जय हिंद दोस्तों। मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर एक ज़बरदस्त टाइप है। मंदिर की घंटियों वाला या फिर ट्रैफिक लाइट वाला या फिर एक वृत्ताकार गति वाला। आइए आज हम इन्हीं क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको बाद में करवाऊंगा। सबसे पहले हम इसके बेसिक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24, 48 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कॉमन का मतलब जो तीनों में कॉमन होगा, और मल्टीपल का मतलब होता है तीनों का पहाड़ा या तीनों का गुणज। यानी 24, 48 और 72 का हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, और जो तीनों में कॉमन आएगा सबसे छोटी छोटी संख्या वही हमारा एलसीएम होगा। लेकिन हम पहाड़ा ना पढ़ते हुए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 24, 48 और 72 का। यानी 24 को तोड़ सकते हैं 8 तिया 24, 48 को तोड़ सकते हैं 16 तिया 48, और 72 को तोड़ सकते हैं 8 9 72। देखिए ना तो 8 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर है, लेकिन जो 8 के अंदर 2 पर 3 पावर छुपा हुआ है, 2 पर 3 की पावर का मतलब 2 3 बार लिखेंगे हम, तो 2 3 बार लिखेंगे, 2 प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 16 2 पर 4 की पावर इंटू 3, 8 2 पर 3 की पावर इंटू 3 पर 2 की पावर। तो हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल में इन तीनों में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 पर 4 की पावर लेंगे, और 3 पर भी देख लो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है। तो 2 पर 4 की पावर का मतलब कितना हो जाएगा 16, और 3 पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 9। 16 9 144, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 24, 48 और 72 का। वैसे देखो 24, 48 और 72 में 72 के अंदर 24 छुपा हुआ है, तो 24 का हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी 48 24 का डबल हो जाएगा 48, तो हम सिर्फ 72 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ये एलसीएम का सबसे छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन में। देखिए 4 ट्रैफिक लाइटें जो क्रमशः 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर जलती है, एक साथ जलना शुरू करती है, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ जलेगी? देखिए 4 ट्रैफिक सिग्नल है, ये समझ लो 4 ट्रैफिक सिग्नल, ये 6 सेकंड पर जलती है, ये 7 सेकंड पर जलती है, ये 8 सेकंड पर जलती है, और ये 12 सेकंड पर जलती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि तीनों एक साथ जले हैं, उसके बाद कब जलेंगे एक साथ? तो देखिए 6, 7, 8 और 12 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो हमको 6, 7, 8, 12 का पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे छोटी संख्या 6, क्या ये बड़ी संख्या के अंदर आ रही है? तो हाँ आ रही है, तो 6 का हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 12 बड़ी संख्या है। देखो 7 तो अभाज्य संख्या है अलग से, तो 7 तो अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 12 को लिख सकते हैं हम 4 या 12। अब देखो 4 जो है 8 के अंदर आता है, तो 4 का भी लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये 7 हो गया, तो 7 2 पर 3 की पावर का मतलब 8, और ये 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 ही 7 56, 56 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 168। तो 168 सेकेंड बाद वो फिर से एक बार एक साथ जलेंगे। ये चारों ट्रैफिक सिग्नल जो देख रहे हो आप, वो एक साथ फिर से 168 सेकेंड बाद जलेंगे। हम इसको मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो सारे सेकंड में है, इसलिए हम सेकंड में आंसर लगाएंगे। इसके वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वृत्ताकार गति वाला है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 किलोमीटर दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे? तो देखिए ये 5 किलोमीटर का वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, 5 किलोमीटर, यानी कि अपन ये समझ सकते हैं कि 2 पाई आर का मान 5 किलोमीटर है। 2 पाई आर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जियोमेट्री हम नहीं बना रहे हैं। ये समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर ये वृत्ताकार मार्ग है, इस पर ए बी और सी एक ही स्थान से, ए बी और ये सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं।
तो हमको ये बताना है कि 5 किलोमीटर वृत्ताकार मार्ग है, जिसमें से ए की स्पीड जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और सी की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आरंभिक बिंदु पर वह कितने समय बाद मिलेंगे? तो हम देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया है और यहाँ पर चाल दिया है, तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। तो हमको समय बताना है तो दूरी बटे चाल लगा देंगे हम। तो सभी के लिए दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। सभी के लिए दूरी जो है 5 किलोमीटर का है, ए बी और सी, और तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और तीनों का टाइमिंग एक ही है, बस स्पीड अलग अलग है। इसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और सी की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हो उससे भी निकाल सकते हैं। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक मतलब ये भिन्न बन गया 5/2.5, 5/3, 5/2। तो हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक भी निकाल सकते हैं। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम 5, 5, 5 का एलसीएम कितना जाएगा? 5 जाएगा, और नीचे वाले का जब एचसीएफ निकालेंगे हम तो देखिए 2.5, 3 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2.5 का मतलब हो गया 5/2, 2.5 का मतलब हो जाएगा 5/2, 5/2। 2.5 का मतलब हो जाएगा, ये 5 ऊपर वाला हो गया और 2.5 का मतलब हो जाएगा 5/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5/3 और यहाँ पर 5/2। तो देखिए यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 5। तो ऊपर वाले का एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 10 और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 आवर। या फिर हम यहाँ पर निकालेंगे 5/2.5, तो इसका आंसर कितना आएगा? 10 घंटे लगेंगे यहाँ पर देखेंगे तो 5/3 को 5/3 ही रहने देते हैं और 5/2 को 5/2 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर 10 के बटे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए 10, 5 और ये 5 का एलसीएम कितना? 10, 5, 5 और का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 1, 3 और 2 का एचसीएफ कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। तो 10/1, फिर से हमारा आंसर कितना आएगा? 10 घंटे। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये भिन्न आ गए तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हो हमको पता रहना चाहिए। भिन्नों का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो वहाँ से हमारे को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ए बी सी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वे 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड और 6 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य 2 की विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे कितनी समय बाद फिर से मिलेंगे? तो देखिए 1200 मीटर वाला वृत्ताकार मार्ग है, 1200 मीटर वाला वृत्ताकार मार्ग है जिसमें ए बी और सी दौड़ रहे हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं जबकि सी विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ठीक है, सी जो है विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। इनकी सबकी अलग अलग स्पीड है। पहले वाले की स्पीड है, ए की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकेंड, बी की स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकेंड और सी की स्पीड कितनी है? 6 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ये विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये 1200 मीटर वाले जो वृत्ताकार मार्ग है, ए बी और सी एक साथ कब मिलेंगे बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी सापेक्ष गति के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। सापेक्ष गति कैसे निकालेंगे? ए और बी के सापेक्ष गति के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, बी और सी के सापेक्ष गति के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, और ए और सी के सापेक्ष गति के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, और हम उस टाइम का फिर एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ये सबसे शानदार तरीका होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1200 मीटर है, ए और बी की सापेक्ष गति, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ये एक ही बार लिख देते हैं हम, सापेक्ष गति, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो जाएगी। ए और बी की सापेक्ष गति देखा जाए तो दोनों एक ही साइड दौड़ रहे हैं। जब एक ही साइड दौड़ते हैं, एक ही टाइम पर, एक ही ट्रैक पर और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इनकी सापेक्ष गति क्या होगी? घट जाएगी। बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे हम, तो b - a कर देंगे तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड।
2 मीटर पर सेकेंड। उसके हिसाब से 1200 मीटर दौड़ने कितना टाइम लगेगा? 600 सेकेंड। ठीक है। बी उसी टाइप से देख लेते हैं, बी और सी की सापेक्ष गति। देखो बी सीधी गति से दौड़ रहा है, सी उसकी उल्टी गति से दौड़ रहा है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके हिसाब से 1200 मीटर को कवर करने के लिए 10 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 120 सेकेंड। ठीक है। वैसे सी और ए की सापेक्ष गति देखा जाए तो सी और ए जो है उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। तो 1200 मीटर 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 8 से काटेंगे तो 15 8 120 होता है, यानी कि 150 सेकंड लगेगा। तो देखिए 600, 120 सेकंड और 150 सेकंड। तो यहाँ पर 0 0 0 सब में कॉमन है, तो 10 तो कॉमन हो ही गया हमारा। यहाँ पर देखते हैं 60, 12 और 15, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 से 60 के अंदर 12 मौजूद है और 60 के अंदर 15 ये मौजूद है, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो 60 गुणा 10 कितना आ गया? 600 सेकेंड। और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा हमको, तो 60 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 10 मिनट। तो ये वृत्ताकार गति में जब अलग अलग दिशा में दौड़ते हैं तो हमको सापेक्ष गति निकालना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा।